आचार्य सदस्य शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, इसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे दर्शन। देखिए, इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैंने वैदिक पढ़ाया, बौद्धिक पढ़ाया और मुस्लिम कालीन शिक्षा। उसके बाद हमारा आता था ब्रिटिश कालीन शिक्षा या स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा व्यवस्था। लेकिन हमने ये वाला टॉपिक मैंने छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये टॉपिक आप गायत्री मैम से पढ़ सकते हैं, उनका ये टॉपिक चल रहा है। इसलिए हम इसके आगे आज हम बताते हैं दर्शन। दर्शन को हम इसलिए बताना चाहते हैं, आप लोग हो सकता है सिलेबस में देखते होंगे कि दर्शन का कोई टॉपिक नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ आदर्शवाद दिया गया है, प्रकृतिवाद दिया गया है, यथार्थवाद, मतलब ये सारे वाद वगैरह दिए गए हैं। लेकिन आपको ये सारे वाद पढ़ने से पहले हमें दर्शन को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि दर्शन की वो सारी शाखाएं होती, दर्शन से ही निकला है ये सब कुछ। तो अगर हम डायरेक्ट आपको आदर्शवाद पढ़ाएं तो हो सकता है आपको उतना समझ में ना आए, ठीक है। इसलिए आज हम एक छोटा सा टॉपिक बनाए हैं दर्शन पर। थोड़ा सा आप जान लीजिए कि दर्शन होता क्या है, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आदर्शवाद। तो हम देखते हैं कि दर्शन क्या होता है। दर्शन को इंग्लिश में हम जानते हैं, इसको फिलॉसफी बोलते हैं। दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इनके शाब्दिक अर्थ पे देखते हैं कि दर्शन होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अगर इसके शाब्दिक अर्थ कि दर्शन अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतर है। दर्शन फिलॉसफी इंग्लिश शब्द है, मतलब इंग्लिश वर्ड है, उसी का हिंदी रूपांतर दर्शन, ठीक है। ये जो फिलॉसफी शब्द कहाँ से आया है? ग्रीक। फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस प्लस सोफिया। अब फिलॉस का अर्थ क्या होता है? प्रेम। फिलॉस का अर्थ है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो इसलिए फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है? ज्ञान के प्रति प्रेम। कहने का मतलब है जिस व्यक्ति में ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग होता है, प्रेम को अनुराग भी कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग होता है उसी को हम दार्शनिक कहते हैं। हर कोई नहीं होता है, जो भी ज्ञान का इच्छा रखने वाला होता है, जो सत्य की खोज में, जो ज्ञान की खोज में लगा रहता है, हम उसी को फिलोसफर कह देते हैं। और एक बात, फिलोसफर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्रिसल ने किया था, ठीक है। तो ये हमने इंग्लिश में देखा कि दर्शन का क्या अर्थ होता है। तो शाब्दिक अर्थ, ये इंग्लिश वर्जन था। हमने क्या कहा कि दर्शन अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी का हिंदी रूपांतर है, ठीक है। फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसको हम यूनानी भाषा भी कहते हैं। फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये क्या है? फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। फिलॉस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, इसलिए दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? ज्ञान के प्रति प्रेम, या फिर हम कह सकते हैं ज्ञान के प्रति अनुराग, ठीक है। मतलब फिलॉसफी या फिलोसफर उस व्यक्ति को कहा गया जिस व्यक्ति में ज्ञान के प्रति अनुराग है। वो किसी भी टॉपिक पर हो, किसी भी विषय पर हो, लेकिन जहाँ पर उसको ज्ञान, मतलब वो जहाँ पर सत्य की खोज में लगा, उसकी यथार्थ स्वरूप की खोज में लगता है, उसी को हम कहते हैं कि वो फिलोसफर है, वो दार्शनिक प्रवृत्ति का है, ठीक है। अब देखिए संस्कृत में इसका क्या अर्थ निकलता है। संस्कृत में दर्शन दृष्ट धातु के लिट प्रत्ययों से बना है, ठीक है। दर्शन दृष्ट धातु के लिट प्रत्यय से बना है, मतलब जो दर्शन शब्द है दृष्ट धातु के लिट प्रत्यय से बना है। संस्कृत में कहा गया है, जो दर्शन की परिभाषा दी गई है कि दर्शन होता क्या है, ठीक है। हम तो मानते हैं दर्शन मीन्स वही दृश्य मीन्स देखना, है ना, कि जो देखा जाए, लेकिन कौन से कैसे देखा जाए? ज्ञान चक्षु के माध्यम से देखा जाए, ठीक है। तो दृश्यते यथार्थ तत्व मने, दृश्यते यथार्थ तत्व मने, जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है। जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन
दर्शन है। मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, कुछ भी है, उसके यथार्थ स्वरूप की खोज करना ही दर्शन कहलाता है। उसकी यथार्थ स्वरूप को जानना ही दर्शन होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक व्यवहारिक अर्थ में देखते हैं कि दर्शन होता क्या है। ये तो मैंने आपको बताया शाब्दिक अर्थ में इसको बताया कि दर्शन होता क्या है। अब व्यवहारिक हम मानते हैं कि दर्शन होता क्या है। दर्शन क्या है? मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है। दर्शन मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड या मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, दर्शन के अंतर्गत क्या होता है? संपूर्ण ब्रह्मांड मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप। कहने का मतलब है कि जो हमारा मानव जीवन है, क्यों है, कैसे है, कब है ना। कभी भी जो फिलोसफर होते हैं वो इस खोज में लगे रहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद वो कहाँ जाता है, कैसे ये जीवन संभव है, व्यक्ति का अस्तित्व क्या है। ठीक है, जो हमारे मानव जीवन के यथार्थ मतलब सत्य क्या है। जैसे हमने कहा कि ये भौतिक संसार है, नश्वर है। बहुत सारे फिलोसफर कहते हैं नश्वर है, इस चक्कर में ना पड़िए। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लगता है कि वास्तव में मानव जीवन का अस्तित्व क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, वो क्यों आया है, क्यों बना है, फिर वो क्लास में कहाँ जाता है। इन्हीं सबके वो यथार्थ स्वरूप की खोज करने में ही लगा रहता है। ठीक है, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण ये जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, हमने कहा ये नदी है, तो नदी कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे निकल रही है, कहाँ जाके मिल रही है ना। एक जिज्ञासा होता है, एक आश्चर्य होता है। कहते हैं कि प्लेटो ने कहा था कि दर्शन में आश्चर्य, कौतूहल और जिज्ञासा का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर आश्चर्य, जैसे कोई चीज हमने देखा, मुझे आश्चर्य नहीं लगा, ऐसा क्यों हुआ। बहुत से व्यक्तियों में लगता है ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो जब उसको कौतूहल होता है, फिर जिज्ञासा आती है। जिज्ञासा में जानने की इच्छा कि ऐसा क्यों हुआ, उस क्यों का पता लगाने की कोशिश करता है। मतलब वो एक समस्या है, उस समस्या का समाधान करने की कोशिश। ये प्रक्रिया क्या कहला है? दर्शन होता है। यही सब क्या है? दर्शन है, जो यथार्थ की खोज करने में लगा रहता है। तो दर्शन मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है। उच्चतम सीमा, सबसे ऊपर की सीमा कहा गया है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड जो मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, हमारा जो जीवन है इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। ठीक है, सृष्टि सृष्टा, सृष्टि और सृष्टा, मतलब जो ये सृष्टि है और इसके जो सृष्टा हैं, इनके संबंध में जानकारी लेना। आत्मा परमात्मा सुनते तो चले आते हैं, एक आत्मा होती है, एक परमात्मा होती है, लेकिन कौन आत्मा, कैसे परमात्मा, इन दोनों का क्या संबंध है। ठीक है, क्यों कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो इन सब की जो खोज करने में लगा हो, तो उसी को दार्शनिक कहा गया है। जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करणीय तथा अकरणीय कर्मों का तार्किक विवेचन किया जाता है। मतलब दर्शन में क्या किया जाता है? दर्शन में स्वतः क्या क्या है? दर्शन मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड एवं मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करणीय तथा अकरणीय कर्मों का तार्किक विवेचन किया जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता बस किसी चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका तार्किक विवेचन करने के बाद ही हम लास्ट में निष्कर्ष पे या रिजल्ट पर पहुंचते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? दर्शन होती है। ठीक है, सीधे से शब्दों में हम बताते हैं, कोई भी आपको टॉपिक मिल जाता है, कोई भी विषय मिल गया, कुछ भी आपको, जो भी आपको दिखा, उसके यथार्थ स्वरूप की खोज करना ही दर्शन है। ठीक है, कोई भी चीज, जैसे मैंने कहा मुझे एक नदी मिली है, तो नदी का एक यथार्थ स्वरूप की ये आया कहाँ है, ये आई कहाँ से, कहाँ जाके मिलेगी, क्यों आई है, इसका अस्तित्व किस लिए बना है, इसके एक वास्तविक स्वरूप की, इसके सत्य की खोज करना ही दर्शन है। ठीक है, इसके हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा है, दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है।
हर जगह पे एक सत्य छिपा होता है और व्यक्ति सत्य की खोज में लगा रहता है। दर्शन का काम क्या है? सत्य की खोज करना। ठीक है, तो दर्शन क्या है? सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है कि कोई भी सत्य है उसको तार्किक विवेचना करने की, मतलब एनालिसिस करने के बाद हम लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, फिर प्लेटो ने कहा है कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। मतलब कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उसके सनातन स्वरूप, मतलब कि ऐसा स्वरूप जो हमेशा बना, क्योंकि हम मानते हैं सत्य का अस्तित्व हमेशा बना रहता है, सत्य कभी मिटता नहीं है। सत्य का स्वरूप हमेशा, क्यों कहा गया कि ये संसार सत्य नहीं है? संसार को इसलिए सत्य नहीं माना गया, इसलिए मिथ्या कहा गया है क्योंकि ये क्षणिक होता है, या फिर जैसा मुझे दिखाई दे रहा है वैसा होता नहीं है, नश्वर कहा गया है। ठीक है, तो प्लेटो ने कहा पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। कि मतलब कोई भी पदार्थ है उसका सनातन स्वरूप क्या है, उसका सनातन स्वरूप क्या है, वही क्या है? दर्शन। ठीक है, उसके यथार्थ स्वरूप, सनातन में जो हमेशा बना रहे। ठीक है, तो उसके ये जो बना रहे सत्य बना रहता है। तो सत्य की खोज करना, मतलब कहने का मतलब है किसी पदार्थ के सत्य की खोज करना, उसके वास्तविक स्वरूप का, उसके यथार्थ स्वरूप की खोज करना ही दर्शन है। ठीक है, अब हम मानते हैं कि ये जो दर्शन टॉपिक हमारा है ये हम शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, चाहे हम बीएड कर रहे हो या बीटीसी। आप ध्यान दीजिए, ये जो टॉपिक है ये बीएड वाले बच्चों के लिए भी है और बीटीसी वालों के लिए भी है, डीएलएड वालों के लिए भी है। ठीक है, अब ये हम मानते हैं कि दर्शन हमारे शिक्षा के क्षेत्र में है। दर्शन हर क्षेत्र में होता है। आप राजनीति, अगर कोई राजनीति विज्ञान पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, उसमें भी दर्शन पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें भी वही आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद चल रहे हैं। ठीक है, और कोई शिक्षा शास्त्र, कोई समाज शास्त्र पढ़ा है, वो भी दर्शन पढ़ता है। हर क्षेत्र में दर्शन है। दर्शन अपना तो है ही, एक फिलॉसफी, एक सब्जेक्ट है, लेकिन हर क्षेत्र में, क्योंकि दर्शन एक विचार है। कहते हैं उनका दर्शन कुछ और है, मेरा दर्शन कुछ और है। कहने का मतलब है एक विचार होता है। ठीक है, हम किसी तरीके से उसकी खोज करते हैं और अपना एक नया विचार देते हैं, एक नया दर्शन देते हैं। इसीलिए दर्शन हर एक क्षेत्र में है। अब शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन है, शिक्षा और दर्शन। शिक्षा तो हम जानते हैं क्या होता है, जो हमारे व्यक्ति को भी क्या कहते हैं, अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना ही शिक्षा कहलाती है। एक व्यक्ति के विकास में शिक्षा है। ठीक है, तो दर्शन का उसका क्या योगदान है? एक बालक के विकास में, एक शिक्षा में दर्शन का क्या महत्व आ जाता है? ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा दर्शन की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसकी शिक्षा के स्वरूप की दार्शनिक मतों के आधार पर व्याख्या की जाती है और उसकी शिक्षा संबंधी समस्याओं के दार्शनिक हल प्रस्तुत किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि शिक्षा दर्शन की एक शाखा है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आपको व्यवहारिक भाषा में बताना चाहते हैं कि जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पाठ्यक्रम क्या होगा। ठीक है, हमारी शिक्षण विधि क्या होगी, अनुशासन कैसा होना चाहिए, विषय वस्तु क्या है। तो ये सारी जो भी समस्याएं आ रही हैं, इस समस्याओं को समाधान करने के लिए मुझे एक विचार की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए विचार ही दर्शन कह रहे हैं, इसीलिए दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। पूछा जाता है कि शिक्षा और दर्शन का क्या संबंध है, तो क्या है कि शिक्षा संबंधी समस्याओं का दार्शनिक हल प्रस्तुत करना, ठीक है, ये दर्शन कहलाता है। कि जो भी हमारी शिक्षा संबंधी समस्या, जैसे हमने कहा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ क्या, ये क्या है, एक समस्या है, शिक्षा के क्षेत्र की समस्या है। इस समस्या का हल करना जो हमारे दार्शनिक हैं, जो शिक्षा शास्त्री हैं, वो अपना एक विचार देते हैं कि ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसे शिक्षा नीति होनी चाहिए। तो वही है कि शिक्षा संबंधी समस्याओं का दार्शनिक हल प्रस्तुत किया जाना ही शिक्षा दर्शन कहलाता है। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, दर्शन। आगे दूसरे वीडियो में बताएंगे कि आदर्शवाद क्या है। थैंक यू।